ओम राउत ने आज जो पोस्टर रिलीज किया है और कहा है कि आदि पुरुष में रावण का रोल सैफ अली खान करेगा, इसका विरोध दर्ज कराइए। क्योंकि ये वही सैफ अली खान है जिसने तानाजी मूवी बनने के बाद में कहा था कि तानाजी जो है वो एक फेक कैरेक्टर है और मुझे इसमें जरा भी विश्वास नहीं है। यह पूरी तरीके से अतिशयोक्ति में लिखी हुई एक पटकथा है जिसके ऊपर फिल्म बनाई गई है। ये कल आदि पुरुष के रिलीज होने के बाद में इसी तरीके की बातें करेगा। और दूसरी बात यह है कि यदि प्रभास उसमें श्री रामचंद्र जी का रोल कर रहे हैं तो उनके अपोजिट सिर्फ और सिर्फ भल्लाल देव ही एक लगता है सटीक, उसकी हाइट, उसकी कद काठी वही ठीक भी लगती है। क्योंकि बॉलीवुड के जरिए जब इतिहास को प्रस्तुत करने का, हमारे धर्म को प्रस्तुतिकरण करने का कोई भी इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो उसमें हमें सीधे सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए। और यह हस्तक्षेप करना आप सीखिए मुल्लों से। शार्ली हेब्दो ने एक छोटा सा कार्टून बनाया, पूरा हस्तक्षेप किया। एक फिल्म आई, हस्तक्षेप किया, फिल्म रुकवा दी। किसी भी व्यक्ति ने आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि उनके विचारधारा के खिलाफ जाकर के दिखा सके। आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि यदि प्रस्तुतिकरण करना है तो ढंग से करें, अन्यथा बिल्कुल भी ना करें। हम आपको कहने नहीं आ रहे हैं कि आपको इसके ऊपर फिल्म बनानी है अथवा नहीं, क्योंकि इनका तो खरा बिजनेस है। ये फिल्म बनाएंगे, हम लोग देखेंगे, उनको पैसा मिलेगा। लेकिन हमारा क्या होगा? बाद में कोई भी कमेंट करता है तो उससे हमारी ही भावनाएं आहत होती हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जब से ये बॉलीवुड में घटनाएं घटी हुई हैं, जैसे कि सुशांत की जो मृत्यु हुई है, उसके बाद से मैंने बॉलीवुड के ऊपर तो बात करनी बिल्कुल छोड़ ही दी है। मैंने देखा भी है कि सुशांत के केस के बाद में बहुत सारे YouTube चैनल तो सिर्फ और सिर्फ उसकी मिस्ट्री सुलझाने के चक्कर में ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी कर चुके हैं। गंदी गालियाँ देते हैं, भद्दे आरोप लगाते हैं और सिर्फ उनका एक ही फोकस है कि किसी भी तरीके से बहुत जल्दी से जल्दी उनका चैनल जो है वो ग्रो कर जाए। लेकिन वो जांच के विषय हैं, आत्महत्या हुई है या हत्या हुई है, वो सारे के सारे जांच के विषय हैं। लेकिन जो आज हुआ है वो एक बहुत बड़ी घटना है। और हुआ ये है कि संजय राउत जो शिवसेना के एक नेता हैं, काफ़ी लंबे टाइम से, जब से यहाँ पर शिवसेना की सरकार आई है महाराष्ट्र में, तब से इनके जो तेवर हैं, जो रुख हैं, जो भाषा है, जो बोली है, वो पूरी तरीके से ही बदल चुकी है। संजय राउत कंगना रनावत को कहते हैं कि अगर आपको महाराष्ट्र में डर लगता है तो आपको वापस महाराष्ट्र में, मुंबई में कदम रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये हुआ कैसे है? कंगना रनावत ने इससे पहले एक आरोप लगाया था, और ये आरोप क्या, वो एक सच्चाई बयान करते हुए कहती हैं कि किस प्रकार से उनकी जान को खतरा है। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रही हैं। और वो सच क्या बोल रही हैं? उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। वो सोशल मीडिया पर नहीं थी, उनकी पूरी टीम लगी रहती थी, वो कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं आती थी। सोशल मीडिया पर वो बॉलीवुड के जिहाद के ऊपर, एक जो नशीला बॉलीवुड है, उड़ता बॉलीवुड, उसके खिलाफ जितनी भी बातें हैं वो सब खोलने के लिए, और सुशांत की हत्या के पीछे जितने भी राज हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट को, उन सब बिंदुओं को जोड़ने के लिए वो ट्विटर पर आई, सोशल मीडिया पर आई, और उन्होंने बहुत सारे डिबेट्स में हिस्सा लिया। और उन्होंने बताया किस प्रकार से अगर हम इन सभी पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस प्रकार से ये जो पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, ये नशे की इंडस्ट्री बन चुकी है। और उन्होंने यहाँ तक भी बताया कि किस प्रकार से सुशांत की जो हत्या हुई है उसके पीछे भी नशे के माफियाओं का बड़ा हाथ है। और यहाँ तक कि जो रिया चक्रवर्ती है वो भी इस नशे के कारोबार से जुड़ी हुई है, और भी बहुत सारे लोगों के उसमें नाम आए हैं। यह बात जैसे ही सामने आई, जैसे ही खुली, इसमें और लोगों ने भी, अभी आपको भी पता है कि केंद्र सरकार ने कितनी मांग के बाद में, सुशांत की हत्या के जो बाद में कितना लोगों ने आंदोलन किया है, कितनी आवाज़ उठाई है, तब जा कर के जांच एजेंसियां बैठी हैं। और एक और मैं बीच में आपको बात रोक दूं कि कल 11 बजे ट्विटर के ऊपर हम पाल घर के लिए सीबीआई जांच हो, इसके लिए कल ट्रेंड करने वाले हैं। आप सब से भी मेरी अपील है कि 11 बजे वहां आकर के अवश्य ही ट्वीट करें। तो मैं कह रहा था कि सीबीआई जांच वहां पर शुरू हुई, और सुशांत के केस में जानकारी ये निकली है कि तत्कालीन जो सरकार है
उसके कुछ नेतागण मंत्रीगण भी इसमें शामिल हैं। आप जरा यहां से थोड़ा सा सोच करके देखिए। मान लीजिए कि फडणवीस की वहां पर सरकार होती, मान लीजिए कि भाजपा की वहां पर सरकार होती, और ऐसे समय में यही संजय राउत यही बात आमिर खान को या किरण राव को कह चुके होते, या नसीरुद्दीन शाह को कह चुके होते, या शाहरुख खान को कह चुके होते, किसी को भी कह रहे होते, तो अभी तक जितना भी लिब्रांडो गैंग है वो क्या बोल रहा होता, उनकी जुबान पर क्या बात होती। वो ये ना कहते कि इनको यहाँ मुंबई में आने के लिए मना किया जा रहा है, बल्कि वो ये तक कह देते थे कि ये तो कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान ही क्यों ना भेज दिया जाए। यानी कि आगे तक की दो बातें लगा करके बताते, नमक मिर्च लगा करके बताते। लेकिन अभी क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस नीत सरकार है, तो अब कोई भी लिब्रांडू नहीं बोलने आएगा। अब आपको एक भी सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाला बोलने नहीं आएगा। और अभी तो महाराष्ट्र सरकार केवल ही सुशांत का केस है। जब पालघर केस खुलेगा तब क्या होगा। पालघर केस के ऊपर आज ही शहजाद पूनावाला ने एक लाइव किया है ट्विटर के ऊपर, और उस लाइव में उन्होंने बहुत सारे क्लू दिए हैं कि क्यों सीबीआई होनी चाहिए पालघर की। हालांकि देखिए, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो हिंदू हृदय सम्राट भी हैं, लेकिन ना जाने किस प्रकार का दबाव वो जनता से बनवाना चाहते हैं, जनता को एक तरीके की शक्ति देना चाहते हैं, पावर देना चाहते हैं कि भाई जो जनता कहेगी हम वही करके दिखा देंगे। हो सकता है ये भी एक नुक्ता हो, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ट्विटर पर आइए, दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। वापस आता हूं इसी बॉलीवुड जिहाद के ऊपर। कंगना रनावत के इस ट्वीट के बाद में संजय राउत ने जो ट्वीट किया, उसके बाद में सारा का जो पूरा सोशल मीडिया था, जितना भी राइट विंग कहें, राष्ट्रवादी लोग थे, और जो आम लोग हैं जिनको राइट और लेफ्ट का कुछ पता ही नहीं है, उन सभी ने ही संजय राउत को शेम करना शुरू कर दिया। और ये जायज भी है। किसी भी व्यक्ति का ये कहना कि अगर तुमको यहां पर डर लगता है तो यहां पर आना ही मत, यह निरा अहंकार प्रस्तुत करता है, दिखाता है, झलकाता है। ऐसे समय में यदि संजय राउत को यह लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो कि यहां पर मुंबई का निवासी है, यहां पर आकर इंडस्ट्री में काम करता है, यहां पर कमाता है, टैक्स भी देता है, ऐसे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना हमारा काम है। यदि कोई इसकी जगह पर नर्म हृदय का व्यक्ति होता, वो क्या कहता कि अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है तो इसके लिए हमें खेद है, हम चाहते हैं कि आप आइए, हम आपको सुरक्षा देंगे और आपको ऐसा महसूस बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आम बात तो ये थी कहने के लिए। लेकिन ये जो संजय राउत हो, इसका भतीजा पेंगुइन हो, या फिर इसका आका जो है, ये सारे के सारे जो लोग हैं इस समय पर घने ही अहंकार में डूबे हुए लोग हैं। इस वजह से यह वो समय है कि जब हमें इस प्रकार के सभी राष्ट्रवादी लोगों के साथ में खड़े होने का समय है, कंगना रनावत उनकी पूरी टीम के साथ में खड़े होने का समय है, सुशांत सिंह राजपूत की पूरी फैमिली के साथ में खड़े होने का समय है। और इस तरीके के जितने भी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया पोर्टल्स हो, चाहे पार्टियां ही क्यों ना हो, इन सब का विरोध करने का समय है। हमें यह बात सोचनी होगी कि क्यों पार्टी बदल जाने पर, क्यों किसी अन्य पार्टी की सरकार आ जाने पर वही बातें बहुत लिबरल हो जाती हैं, वही बातें बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, और जब अगर वहाँ पर कोई भाजपा की सरकार हो, यदि वही बात कोई भाजपा का मंत्री कह दे, कोई छिटपुट नेता भी कह दे, तो क्यों उस बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, क्यों उस बात को यह कह करके प्रस्तुत किया जाता है कि यह देखिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको भी ध्यान होगा कि बिहार के एक पुलिसकर्मी को पकड़ करके क्वारंटीन कर दिया गया था, लेकिन क्या आपने देखा है कि टर्की से वापस आने के बाद में आमिर खान को क्वारंटाइन किया गया है? नहीं किया गया है। और यह समय समय पर इन नेताओं की जो रणनीतियां हैं वो बदलती रहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के लिए ही देख लीजिए, अभी तक किसी भी बॉलीवुड के अभिनेता ने, बड़ा हो छोटा हो, किसी ने भी अगर आवाज़ उठाई हो, अभी तक किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई है। और इसके पीछे का रीज़न यही है, और कंगना रनावत के यह एग्रेसिव होने का भी रीज़न यही है, क्योंकि वो इसकी गहराई को, इसकी सच्चाई को जानती हैं। इस वजह से आप सभी लोगों से भी मेरी अपील है कि इन भांडों को कभी भी अपना आदर्श
ना माने। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर आपको लगता है कि कंगना रनावत जो कुछ कह रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक भी करें और सबके साथ में शेयर भी करें। और कल 11 बजे ध्यान रहे कि पालघर के लिए सीबीआई की मांग के लिए हम सब लोग ट्विटर पर एकजुट होने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।